अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से होंगे। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे सफ़र पर बात करने जा रहे हैं जो तनहा की हदूद से निकलकर ख्वाबों की बुलंदियों तक पहुँचा है। ये कहानी है सीखने, सब्र, जदोजहद और यकीन की। एक ऐसा सफ़र जो हर उस नौजवान के दिल को छू जाएगा जो आज भी अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। आज के इस ख़ास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमारे इलाके में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। 30 साल से ज़ायद अरसे से दरस व तदरीस के शोबा से वाबस्ता, आला तालीम याफ्ता, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, गूगल और मेटा से सर्टिफाइड, अपवर्क और फाइवर पर टॉप रेटेड सेलर हैं। एक बड़ी टीम पर मुश्तमिल कामयाब सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। हम आज खुश आमदीद कहते हैं मोहम्मद मुदस्सिर जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है सर? आप जी, ठीक? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए ना जी, हम इस काबिल तो नहीं हैं। सबसे पहले तो एफ़एम की टीम का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमें इस काबिल समझा। तो सर ये बताएं कि 30 साल मुसलसल एक ही रास्ते पे डटे रहना, आजकल का जो नौजवान है वो टूटा हुआ है, मायूस है, कंफ्यूज है, तो उसको कैसे एक ही रास्ते पे आप कायम रख सकते हैं? अली साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में वो कायदे-आज़म की एक सेइंग है कि टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। ठीक है। कि हम अमूमन जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो आम तौर पर लोगों के रवैये होते हैं कि लोग ये देखते हैं कि फ़ायदा किस काम में है, वो काम मैं शुरू कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, शौक तो से। हाँ, हाँ जी, हम मोटिवेशन लेते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, वो अपने कज़न से मोटिवेशन लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर बड़ा पैसा उसने कमा लिया, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँ। ऐसा ही है। हम ये नहीं देखते कि मेरी पर्सनैलिटी किस काम के लिए बनी। ठीक है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि मेरी पर्सनैलिटी किस काम के लिए, वो असल आपका काम होगा। जब आप उस काम में लगेंगे, तो फिर आप पैसा भी कमाएँगे, शोहरत भी कमाएँगे, और आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो सैटिस्फैक्शन है, कि इंटरनल सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। अब आसानी हाँ जी, अब मैं मतलब शेयर करता हूँ अपना। मैं मतलब ओवरसीयर था, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। लेकिन वो जॉब मेरी पसंद की नहीं थी। ठीक है। मेरी अफ़सरों से भी लड़ाइयाँ रहती थी और वो पैसे का लेन-देन ये वो। तो फिर मैं टीचिंग की तरफ आया। जब मैं ओवरसीयर था फिर भी मैं पढ़ाता था लोगों को। हम्म। तो जब मैं टीचिंग की तरफ आया ना जी, फिर मुझे इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिली। असल फिर मैंने मतलब आपका जो वो पहले जो काम कर रहे थे वो आपका नहीं, वो मेरा काम था ही, आप उसके लिए बने ही नहीं। बने ही नहीं थे। तो वो मैंने फिर जो है ना जी, जब टीचिंग में आया मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिली। इसमें मैंने किताबें लिखी, फिर मैंने बहुत काम किया ये दरस व तदरीस में, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी कमाया, और सोसाइटी के लिए भी मैं जो है वो, यानी कि एक मेरी इनपुट है इस हवाले से। तो ये जो नौजवान आजकल डिसीजन करते हैं ना कि मैं मतलब फायदे को देखते हैं, फायदे को नहीं देखना, आपने अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि आप किस काम के लिए बने हुए हैं। मतलब लोग वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कि वो काम कर रहे हैं उसमें पैसा ज़्यादा है तो मैं हाँ, वही काम करूँ। हाँ जी। तो अब ये वो उसकी एक्सपर्टीज़ उस काम के हवाले से अच्छी होती है। अच्छा, एक चीज ये, दूसरी ये है कि टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। कि आपने अब फैसला कर लिया, आपको अपना काम मिल गया, फिर उस पे डट जाओ। रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और हर एक की जिंदगी में वो तो एक ऐसे ही। नॉर्मल चीज है। लेकिन जब आप उनको अबूर करते जाते हो, यही एक्सपीरियंस होता है, और इसी तरह ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। सर आजकल जो जिस बच्चे के मैट्रिक में या एफए में नंबर कम आते हैं ना, तो हम्म, सबसे पहला जो पे अटैक होता है ना वो हमारे मुआशरे का होता है। बिल्कुल। उसको तंज करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं हम्म, और वो बच्चा भी खुद को कमतर समझने लगता है। हम्म। तो ऐसे बच्चे के लिए आगे बढ़ने की कोई चांसेस हैं कि आईटी में आके वो क्या काम कर सकता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है आपका। असल में ये बहुत बड़ा फिनोमिना है कि हम बच्चों को मोटिवेशन की बजाय
डीमोटिवेट करते हैं। मसलन अगर एक बच्चा मैट्रिक में या एफए में इंग्लिश में फेल हो गया या किसी और सब्जेक्ट में, तो माँ बाप जो है, वो तेरे को इंग्लिश पास नहीं है तो आगे की करना, वो खानदान की तरफ से भी उसको प्रेशर होता है, दोस्तों की तरफ से भी उसको प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर जो है ना, ये ज्यादातर बच्चों को जो है ना वो आगे बढ़ने से रोक देता है। ये बहुत बड़ा फिनोमेना आपने देखा, यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर। अब जिनके नंबर नहीं आ रहे होते, वो उसको देख के आप बताएं क्या महसूस कमतरी का शिकार होता है। तो ये यानी हम इश्तिहार भी लगा रहे हैं कि हम तुम्हारी इस से कमतरी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चों के लिए जो है, कोई मुझे ऐसा बंदा बता दे हमारा जो तारीख में, जो कि पीएचडी हो, साइंसदान हो और दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो के मरा हो, मुझे ये बताए। हमेशा मैंने एक देखा है, जो फेलियर होती है ना, वो एक कामयाब बिजनेसमैन। यही मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये फेलियर जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज होती है, होनी चाहिए। हाँ जी, ये नाकामी होनी चाहिए, हम इससे सबक सीखते हैं सबक सीखते हैं और उससे सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। असल में इसमें भी दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है जो नाकामी से सीखता है, हाँ जी, हाँ जी, और जो नाकामी से नहीं सीखता, वो क्या? वो तो सारी बात है, मायूसी की तरफ जाता है। तो नाकामी से हमें सीखना चाहिए, और हमारे माँ बाप को भी और सोसाइटी के हमारे उस्ताजा को भी बच्चों को मोटिवेट करना है। यार नंबर नहीं आए, फेल हो, कोई मसला नहीं यार, आगे कोशिश करो, जो कमियां पताइयां रह गई हैं उसको अबूर करो, ना कि उसको हम डीमोटिवेट। ऐसा ही है ये। सोशल मीडिया बेसिकली एक ख्वाबों की दुनिया है। यहाँ पे हर बंदा वीडियोस पे व्यूज लेने के लिए वो कहता है जी कि ऐसे लाखों रुपए कमाएं, करोड़ों रुपए कमाएं, एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। तो क्या वाकया ही ऐसा है, ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते? हाँ, ये अच्छा सवाल है इसका। ये लास्ट टाइम भी हमारी, मेरे ख्याल पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कशन हुई थी। देखें, ये मेरा पैगाम आपके नाजरीन के वसातत से, कि ऑनलाइन अर्निंग एक एक्चुअल फील्ड है, इसमें कोई शक व शुबा एग्जिस्ट कर रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, जो कि आमतौर पर यूट्यूबर्स ने और फैलाया हुआ है जी, ट्रेडिंग सीखे 2 दिनों में इतने कमाए, ये रेडी वाला कमा गया या फलाना कमा गया, वो सब झूठ है। ठीक है। ये फील्ड उसी तरह ही है जिस तरह हमारे लाइफ के मैनुअल फील्ड्स है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप एक दुकान डालते हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अच्छी सर्विस देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, कम पैसा रखेंगे, तो आपका बिजनेस जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन भी ऐसा ही है, आप फ्रीलांसिंग कर ले, आप ई कॉमर्स कर ले, आप ट्रेडिंग कर ले, किसी भी फील्ड में चले जाएं ऑनलाइन, बट ग्रेजुअली ये डेवलप होता है आपकी मेहनत के साथ, और बहुत दफ़ा नाकामियां भी होती हैं आपको, फिर आप स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं इस तरह। सर, एक तालिब इल्म के आगे मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करे, कौन सा रास्ता नहीं चूज़ करे। आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने 30 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें आपका टोटल काम ही यही है, आईटी से रिलेटेड। तो आप क्या एक सजेस्ट करेंगे, कौन सा रास्ता चूज? अली साहब, ये इसमें ना पहले भी मैंने अर्ज किया कि सबसे पहले तो माँ बाप को और बच्चों को ये देखना होगा कि वो किस काम में उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, वो उस काम के लिए बने होंगे। ये यानी वो काम, आपका काम कौन सा है, अब ये इसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। मेरे कजन है पुलिस में, ठीक है, अब वो उस डिपार्टमेंट से ना बड़े तंग है, तो यार ड्यूटी बड़ी सख्त है, फलां है, टमका है, जैसे यानी एक डिपार्टमेंट, एक सैलरी पर्सन यहाँ जॉब बंदे का होता है। अब उनको ना जानवरों में बड़ा शौक, हाँ, परिंदों के नाम और मुर्गियों के नाम, और ये फलां है, ये इसका फलां होता है। वो मुझसे ना जब भी बैठते हैं तो वो पुलिस की बुराइयां करते हैं, साथ में परिंदों के, मैं देखो जी ये लेके आया हूँ, ये परिंदे फलां है फलां है। अब देखें, उसका काम कौन सा है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। हाँ जी, ठीक है, अब एक बंदा है उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्रिकेट बहुत वो खेलता है और उसको दिलचस्पी भी है, वो शिकर दोपहर जनाब लगा होगा क्रिकेट में और बातें भी करेगा, यार ऐसे हिट करें, ऐसे हिट करें। एक बंदा है उसको जानवरों में इंटरेस्ट है, एक बंदा है उसको फौज में इंटरेस्ट है, वो यानी
अब ये माँ बाप को और बच्चों को खुद भी देखना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी किस काम के लिए बनी। अब वो उनका काम है, उसमें पैसा थोड़ा है या कैरियर कम है, उसमें ये है कि उसको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जब इंटरनल सेटिस्फेक्शन आएगी फिर वो बड़े ही दिल से काम करेगा, और जो काम दिल से किया गया होगा ना, उसमें पैसा भी है, उसमें तरक्की भी है, उसमें शोहरत। अच्छा सर, एक सवाल मेरा हो रहा है कि किसी भी स्टूडेंट की कम से कम कितनी तालीम हो कि जो ऐसी स्किल सीख सके जिससे बैठ के वो घर बैठ के घर का किचन चला सके। ये अच्छा सवाल है आपका। देखें, स्किल जो है वो तो बहुत किस्म के हैं, टेक्निकल स्किल्स की हैं। हम खुसूसी तौर पर आईटी का, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, मैं आईटी के बारे में ही बता सकता। हाँ जी, उसमें जो बच्चे मतलब एफए मैट्रिक वाले कम नंबरों वाले होते हैं, वो यानी कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, और ऑफिस मैनेजमेंट का काम है, और कंटेंट राइटिंग का भी काम है। जो एमए वाले या आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, जिनका एमए इंग्लिश है या एमए बायोलॉजी है या एमए ये बायो साइंसेस है, तो उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइटिंग में। नहीं नहीं, अभी हमने कोई 5-6 लोगों को हायर किया है जो एमए एमएससी जिन्होंने की हुई है, ये बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में। वो हमने स्क्रिप्ट राइटिंग का एक हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है, जिसमें बायो प्रोडक्ट्स पे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी। तो वो क्योंकि बायो के रिलेटेड है, यानी ये जो बहुत कम पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ये स्किल्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसमें काफी काम मिल जाता है, और मार्केट बहुत वसी है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहे ना, बच्चा पढ़िया नहीं ते चलो उन्होंने गड्डियां का काम सिखा दो, तो कंप्यूटर में ये ऐसे काम है, यानी इसमें बहुत पढ़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, एफर्ट्स की जरूरत है, प्रैक्टिकल है ये। आप तो खुद मतलब वीडियोस के रिलेटेड काम का आपको पता ही है कि ये कोई बंदा भी सीख सकता है, सीख सकते हैं तो बिल्कुल। ये इनके लिए सर, फेवरेट है। एक आम उस्ताद जिसकी सैलरी 40 से 50 हज़ार थी, आज उसके पास गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, जमीन है, लोग भी देख के हैरान होते हैं कि मुदस्सर साहब ने ऐसा कौन सा जादू किया है, कौन सी जादू की छड़ी इनके पास। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, कौन सा फैसला था, किसने आपको गाइड किया, आज आप इस मुकाम पे बैठे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए। आपने जितनी ये तमीद बांधी है, नहीं मुझे लगता है कि एफआई वाले मुझे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये एक डक्की भाई वो क्या रजब बात, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सब कुछ है। असल में मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। पहले तो मैं टीचर था, एक आम टीचर था। मेरे ख्याल 40-45 हज़ार तनख्वाह थी मेरी। तो लेकिन मैंने ना कॉम्पिटेंसी पे ज़्यादा जोर दिया कि यार सारे इल्म आने चाहिए। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग के हवाले से भी टीचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन। स्टूडेंट तो ये समझता है कि इस टीचर के पास सारा इल्म हो। सारा इल्म होगा। अच्छा, मैं भी यही कोशिश करता था। तो फिर ये तनख्वाह थी एक, मैंने उस वक़्त किताब लिखी थी, तो वो बिक जाती थी मार्केट में, उसमें उससे कुछ पैसे आ जाते थे। तो इस तरह मतलब जैसे टीचर्स का गुज़ारा होता है। फिर ये फ्रीलांसिंग के फील्ड आए, तो वो मैंने फिर सीखा। सीखा भी ऐसे ही है कि जो बच्चे चलो पूछ लेते हैं, मैं थोड़ा सीख लूँ। तो इंटरनेट से सीखा-सूखा वो ऑर्डर आना शुरू हुए, तो वो फिर मुझे मतलब इस तरह काम 2-3 महीनों में शुरू हो गया। स्किल्स मेरे पास थे, मार्केट ने मुझे बहुत ज़्यादा वेलकम किया, क्योंकि स्किल्स वाले बंदे को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं सारे लोग। वेलकम तो फिर मुझे आपको पता, फिर मुझे जॉब भी अपनी छोड़नी पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम भी है, इनका भी रोजगार लगा हुआ है, बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का एक नौजवान जो बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, जिसके पास ना कोई सहारा है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई पैसा है, वो भी आपकी तरह मुदस्सर जावेद बनना चाहता है, तो वो क्या करे? हाँ, ये वो करना क्या है, उसने उसने देखें, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। वो स्किल सीखे, ठीक है, आईटी स्किल्स बहुत ज़्यादा। और अभी मैं आपको, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, मैं मुझे याद है आज से 30 साल पहले ना, 25-30 साल पहले मैंने स्कूलों के विजिट किए यहाँ पे, उनको बताया यार कंप्यूटर एजुकेशन में आए, कंप्यूटर आए। उस वक्त नया नया था ये कंप्यूटर सीखे। आज आप देख रहे हैं क्या तो मेरा ख्याल पेंटियम 1 या पेंटियम 2 आया करता था। हाँ जी, आज मैं
मैंने ये एक हेडमास्टर साहब से बात की कि यार बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं, आने वाला दौर सारा एआई का है और सारी एप्लीकेशन, सारे हमारे जो काम हैं वो एआई रिलेटेड होंगे, तो बच्चों को पता होना चाहिए, वो इस फील्ड में आए। इंटरनेशनल बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, तो हम ये इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं ये विधर। तो मुझे उस वक्त यार आ रहा यार 30 साल पहले मैं रोला पाँच रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी। आज देखे कंप्यूटर के बगैर तो किसी बंदे का गुजारा ही नहीं है। जो डॉक्टर है वो भी कंप्यूटर, वो मेडिकल की तालीम में आधे सब्जेक्ट कंप्यूटर के। सर कोई फील्ड बची नहीं है जिसमें अब देखें कोई एक फार्मर है ना, उसने अपनी जमीन लेवल करनी है ना, तो उसके पास भी वो कंप्यूटर का है, उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर है। तो बच्चों को ना अभी फील्ड चुनने चाहिए स्किल ओरिएंटेड। ठीक है। ठीक है, अभी आप देखें, अब मैं पिछले दिनों एक एजुकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहा था, अभी ये डिग्रीज वगैरह खत्म होने वाली है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। 2 साल 4 साल 10 साल 20 15 45 साल जॉब तो अब मिलती नहीं। ये जो आप करते हैं ना BCS BA ऑनर्स MSc MA ऑनर, ये सब खत्म होने वाला। अब ना स्किल्स ओरिएंटेड है, जैसे हमारे नैपटेक ने स्टार्ट किया है लेवल 1 लेवल 2 स्किल लेवल 3। जर्मनी के अंदर ऑलरेडी ये फॉर्मेट, ये तो बहुत बना जा रहा है कि हमें जो स्पेसिफिक स्किल जिसमें हमने काम करने हैं वो दे। बच्चे भी रोला डाल रहे हैं कि अगर हमने कंप्यूटर साइंस में, अगर हमने प्रोग्रामिंग की तरफ आना है तो हमें दूसरे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो वो अब ये अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था, किसी मुल्क में कोई एहतजाज भी हुआ था, बच्चों ने भी इतने सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं जबकि हमने इस फील्ड के अंदर जाना है उसी में उसी में पढ़ाया जाए। हाँ। अभी आप तो ये जो नीचेस जो है ना ये क्लोज होती जा रही हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हुनर सीखें। हुनर क्या, आप इलेक्ट्रिकल सीख लें, आप मैकेनिकल सीख लें, आप बायोटेक्नोलॉजी के कोई हुनर सीख लें, आप कंप्यूटर के अंदर बेशुमार हुनर है। और जब आप स्किल सीखेंगे ना, फिर उसके बाद जो है ना, आपने सीख लिया, आपने काम शुरू कर दिया, फिर आपका जो मेन थीम होना चाहिए ना कि मैंने अब यही काम करना है। आप देखिएगा 6 महीने, साल 2 साल 3 साल बाद आप उस फील्ड में सेट हो जाएंगे। एक चीज मैं और भी यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अमूमन जो हमारी पर्सनैलिटीज है ना, हम जल्दी एक चीज से उकता जाते हैं। हाँ जी। आप डॉक्टर देखेंगे ना, वो चाहे बड़ा पैसा कमा रहा होगा लेकिन वो अपने काम से तंग हो। आप हकीम को देखेंगे ना, वो पैसा चाहे कमा रहा होगा, वो अपने टीचर को देखें, वो अपने काम से तंग होगा। ठीक है, क्योंकि एक जैसी चीज को हम थोड़ी सी चेंज मुसलसल करने से हाँ नहीं वो होता। हम तंग होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल फील्ड के अंदर इस पे हमने काबू पाना है कि हमने एक फील्ड चुनना है, फिर उसी पे रहना है हमने। वैसे तो किसी भी, अगर आपने टेक्निकल तालीम पे मुकम्मल तवज्जो देनी है ना, तो आपको फिर किसी एक शादीशुदा बंदे से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी शादी को 40 साल हो चुके हैं और वो एक ही बीवी उसके पास है, वो सब टाइम पे बैठा हुआ है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ले जी, आज का पॉडकास्ट हमारा मुदस्सर साहब की शख्सियत के हवाले से था कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की, कैसे आज वो इस मुकाम पे बैठे हैं, और ये इंस्पायरेशन के लिए था। अगर आप भी कोई टेक्निकल तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, या चाहती हैं घर में बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो आप भी मुदस्सर साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। वो आपको अच्छा गाइड करेंगे और मोटिवेट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।